Good evening all of you. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. आज की इस एडोरेबल क्लास में हम सब कोशिश करेंगे कि हम लोग सॉफ्टवेयर्स को जानें, समझें और सॉफ्टवेयर्स के काम को पहचानें। उन सॉफ्टवेयर्स को जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन सॉफ्टवेयर्स पे काम करके हमने सीखा है, हमने बनाया है, हमने जाना है और अपने काम को आसान होते देखा है। चलिए, आज की क्लास की जो शुरुआत होगी हम लोगों की वो कुछ इस तरह से होगी कि मैं एक लाइन पेश करूंगा आप सबके लिए। उस लाइन को कोशिश करिएगा अपने आप से रिलेट करने के लिए। वो लाइन आपके लिए ही है, उम्मीद करता हूं कि आप उससे जुड़ेंगे। यूं तो बात कुछ और है कि तुम न बदलो मगर ये ज़माना बदल रहा है। यूं तो बात कुछ और है कि तुम न बदलो मगर ये ज़माना बदल रहा है। फूल पत्थरों पर खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहा है। मेरी खुशकिस्मती, मेरा जुनून, मेरे दिल की चाह मुझसे ये कह रही है कि मैं चिराग वहाँ पर रख दूँ जहाँ पर अंधेरा हो रहा है। इस बात से, इस लाइन में जो चिराग की बात हो रही है, जो फूल की बात हो रही है, वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें जो चिराग का रोल है, इसमें जो फूल का रोल है, वो आप सब है मेरे लिए। समझ रहे हैं? गुलाब का फूल पत्थरों पर खिल रहा है, समझ रहे हैं? यानी कि इम्पॉसिबल चीज़ें हो जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मैजिक कैंडल फूंक मारते हैं फिर जल जाता है ना? आंधियों में भी चिराग जल रहा है, यस और नो? आप लोग फिर क्यों नहीं कर सकते? इम्पॉसिबल इज़ ऑल्सो मेंट टू बी नोन एज आई एम पॉसिबल। फिर क्या दिक्कत आती है? तो जब आपका चिराग आंधियों में जल सकता है, गुलाब का फूल पत्थर पे खिल सकता है, तो फिर मेरा जुनून, मेरा मर्तबा, मेरी खुशकिस्मती ये मुझसे कह रही है कि मैं चिराग वहाँ रख दूँ जहाँ पर अंधेरा हो रहा है। समझ रहे हो? यानी एक्चुअली में किसको कीमत पता है रोशनी की? जो अंधेरे में हो। यस और नो? सूरज के मायने उजालों में नहीं होते। सूरज का भी कोई वैल्यू नहीं है अगर उजाला है तो। यस और नो? अब आप कहोगे सर किस सूरज की बात कर रहे हैं? उसी सूरज से तो उजाला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप गौर करिए कि एक समय ऐसा आता है जहाँ पे चांद और सूरज दोनों दिखाई देते हैं, एक लेफ्ट एक राइट में, है ना? वहाँ दोनों की वैल्यू एकदम नॉर्मल हो जाती है, होती है। तो मैं वही बोल रहा हूँ। रोटी आप उसको खिलाइए जो 4 दिन से भूखा हो। जो बिरयानी खा के यार उसको अगर रोटी पेश करेंगे ना तो नाकदरी करेगा। क्या करेगा वो? एग्जैक्टली। तो आप हर चीज़ की कीमत समझिए, वैल्यू समझिए और उसको सामने वाले की रिक्वायरमेंट्स को, नीडी पर्सन को आप ऑफ़र करिए। हर किसी को ऑफ़र मत किया करिए। किसी का कोई काम है, वो आपके पास आए, आपसे मदद मांगे तो जाइए, अपने मन से मत जाइए। ठीक है? आपकी भी अपनी एक वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, उसको बनाए रखिए। चलिए ठीक है, इसी थॉट के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए आइए स्क्रीन पर देखते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। ध्यान दीजिए और कोशिश करिएगा ध्यान देने के लिए। पढ़ने वाले हम लोग क्या? देखिए, हमको पढ़ना है फंक्शन ऑफ ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेशनल बनाता है, कंप्यूटर को काम करने लायक बनाता है। फिर वही बात, सर कंप्यूटर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर वही जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिल करके बना है। आत्मा और शरीर, इसमें शरीर क्या है? उसके सारे कंपोनेंट्स, उसके सारे पार्ट्स। ऑपरेशनल मतलब क्या? जो फिजिकल पार्ट्स पे काम करता है। आपके हाथ पर, आपकी उंगलियां अगर शून्य पड़ गए, अगर आप 1 घंटा कहीं पे बैठ गए, बॉडी सर्कुलेशन में खून रुक गया। पैर में क्या टांस पकड़ता है? झुंझुनी पकड़ती है, आप रुक जाते हो। ना पैर काम करता है ना हाथ काम करता है, शून्य पड़ जाता है। अगर आप खुद को चिंगोटी भी काटते हो, पेन भी धसाते हो, फील नहीं होता उस तरह से। यस और नो? बोलिए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि उतने दूर की बॉडी शून्य पड़ गई है आपकी। ठंडियों में यही तो होता है। बिल्कुल। तो हम अपने कंप्यूटर के फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या कराते हैं? फंक्शनल, ऑपरेशनल बनाते हैं। 6 पार्ट्स में इसको क्लासीफाई किया गया। पहला देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। कंप्यूटर जब तक किसी चीज़ को समझेगा नहीं, प्रोसेस नहीं करेगा, वो आगे कैसे रिजल्ट दे पाएगा? अब ये प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? कोशिश करिए समझने की। मैंने आपसे कहा कि मुझे चाय पीनी है। क्या पीनी है? चाय। तो क्या आप मुझे रॉ डेटा दोगे? मुझे कच्चा माल दोगे? क्या दोगे मुझे? प्रोसेस फूड दोगे ना मुझे। तो अगर चाय पीनी है कि सीधे गन्ना लेके आओगे और चाय में डाल दोगे? नहीं ना।
गन्ना जो प्रोसेस होने के बाद चीनी बन चुकी है वही तो लाके मेरी चाय के कप में डालोगे। तो आपका वही पता होना चाहिए कि चीनी गन्ने का प्रोसेस फूड है, क्या है बेटा? एग्जैक्टली। इसके बाद आइए, तो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट कौन करता है? ओएस करता है, ओएस का काम है ये। अब आता है डिवाइस मैनेजमेंट। क्या आता है? डिवाइस में क्या होता है? सारे डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, इंटरनल डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, रैम, रोम, सीपीयू, ये सारे क्या हैं? डिवाइसेस तो हैं, आपके यंत्र ही तो हैं, काम भी करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट के अंतर्गत। थर्ड, आईओ, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट किससे देते हो? कीबोर्ड, माउस और स्पीकर, सॉरी कीबोर्ड, माउस और माइक, यस और नो। इसके बाद आउटपुट किससे देते हो? सब प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया। स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है और माइक से अंदर जाती है। माइक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? नहीं। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? अब ये फाइल क्या है? ये सारे काम होने के बाद एक आप बनाते हो पैकेज, उस पैकेज पे एक नाम देते हो, उस नाम को क्या बुलाते हैं हम लोग? फाइल। क्या बुलाते हैं? तभी तो फाइल नेम सेव करते हो, सेव एज सेव करते हो। फाइल मैनेजमेंट का काम किसका होता है? ये भी आपका ओएस करता है। इसके बाद आता है यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र क्या होता है? हमारे वहाँ पे जो कंप्यूटर्स लगे हैं, इस एक कंप्यूटर पे 6 यूज़र बनाए गए हैं। कितने? 6। और उन 6 को इंडिविजुअली सबको सेपरेट करके एक पूरी क्या दी गई है? प्राइवेसी दी गई है। प्राइवेसी मतलब कि यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 आप लोग देखे भी होंगे लॉगिन करते समय। यानी सारे यूज़र का मैनेजमेंट कौन करता है? ओएस करता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है? इसका सर्वर कहाँ है? सर यहाँ पे लेफ्ट में जो रखा हुआ है, इसमें सीपीयू कैबिनेट लगा हुआ है, वो इसका ओएस है। उस ओएस में क्या है? सर उस ओएस के अंदर उसके सारे सॉफ्टवेयर, उसके सारा मैनेजमेंट पड़ा हुआ है। उसी मैनेजमेंट से बाकी सारे सिस्टम क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं। एम आई क्लियर? चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ। भाई ट्रेन की बोगी है, ये क्या है? तो बोगी किससे कनेक्ट होती है? ओएस से होती है ना। ओएस क्या कर रहा है? इंजन की तरफ खींच रहा है और बाकी बोगियाँ बस चले जा रही हैं। हर बोगी की अपनी अपनी क्या है? सुविधा है। कैसे? एसी कोच है, जनरल कोच है, स्लीपर कोच है, बट सेम टाइम पे सेम प्लेटफॉर्म पे तो उतरेंगे आप लोग, यस और नो? बताइए। चलिए आगे देखिए। अब आता है मेमोरी मैनेजमेंट। क्या आता है बेटा? याददाश्त। आपके जितने भी एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं और MAR बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं आप लोग? याददाश्त का मैनेजमेंट कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट करता है। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, शंका है यहाँ पे। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो क्या स्टोर करती है? मैं आपको एक हल्का सा और डीप में लेके जाऊँगा, कोशिश करिएगा समझने की। कंप्यूटर में सबसे महंगी और सबसे छोटी मेमोरी आती है कैश मेमोरी। क्या आती है? अगर आपसे कोई पूछता है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, आप सीधे बोलेंगे कैश मेमोरी। स्पेलिंग क्या है? CACHE। क्या बोलेंगे आप लोग? CACHE। ठीक है। उसका ये मतलब होगा कि आप ये बता रहे हो, ठीक है करते हैं, आप ये बता रहे हो कि सर कैश मेमोरी जो होती है वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर CPU रजिस्टर्स। क्या बोलेंगे आप लोग? एग्जैक्टली। उससे फास्टेस्ट मेमोरी कोई नहीं कंप्यूटर में। लेकिन जो चिप मेमोरी लगी होती है वो होती है कैश मेमोरी। 1-1 लाख रुपए के कंप्यूटर में केवल 5 MB का आता है। कितने का आता है? 5 MB का आता है। कितने का आता है? 5 MB का। ठीक है, समझ रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे ना? नहीं समझ पा रहे। 5 MB का कितने का आता है बेटा? 5 MB का आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या आता है बेटा? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे लिखा भी है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, मेंटेन कर देता है। कहते हैं ना कि हर एक मशीन को कंट्रोल करने के लिए उसमें कंट्रोलर डाला जाता है। मैं बताता हूँ आपको। आपकी गाड़ी में एक टूल किट पड़ा रहता है, उसमें रिंच होता है, प्लेयर्स होते हैं और एक कई सारे नट बोल्ट होते हैं। क्यों? गाड़ी अभी अच्छी चल रही है, कल को खुदा ना खास्ता स्पीड कम हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे? आपको इतनी सुविधा दे दी जाती है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो आप खुद से ठीक कर पाओ। यस और नो? कार में भी स्टेपनी होती है, निकाल के टायर पंचर तो टायर चेंज कर लेंगे आप लोग। यस और नो? कर लेंगे ना? तो बहुत सिंपल है उस चीज़ को करने के लिए। आप क्या करते हो? आप यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो। ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा देते हैं। आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता होगा, क्लियर कैश फाइल, जंक फाइल, रेसिडुअल्स फाइल, आता है कि नहीं आता है? ये सारे फाइल ये बता रहे होते हैं उस टाइम पर कि आपका जो सॉफ्टवेयर है
आपका जो व्हाट्सएप है, आपका जो इंस्टाग्राम है, काफ़ी हैवी लोडेड हो गया है। व्हाट्सएप नॉट रिस्पॉन्डिंग, इंस्टाग्राम नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख के आता है, यानी सिस्टम में जो उसका रैम है, उसका CPU है, बहुत भारी हो चुका है। आप बहुत यूज़ कर चुके हो। नौजवान लड़के लॉकडाउन में आई थिंक मुझे लगता है कि 18 घंटे मोबाइल यूज़ किए हैं, पूरी वेब सीरीज़ देख डालें एक बार में। होता है। लोड किस पे जाएगा सर? लोड जाएगा आपके CPU पे। तो CPU किससे चलता है सर? OS से, क्योंकि आत्मा कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम आई क्लियर? चलिए, तो ये करता क्या देख लेते हैं एक बार। इंक्रीज, बढ़ाता है, मेंटेन करता है, संजोता है परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। उसमें देखिए क्या क्या आता है। इसमें भी 5 भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्या है? मुझसे ज़्यादा है तुम्हारे। पहला देखिए, पहला डिस्क क्लीनअप। क्या होता है? आपका जो डिस्क है, आपका जो हार्ड डिस्क है, उसमें जो डेटा है, उसमें कुछ भी ख़राब होगा, कुछ भी बेकार होगा, कुछ भी गार्बेज यानी कूड़ा होगा, कुछ भी अगर कैश फाइल होगी, कुछ भी टेम्परेरी फाइल होगी, तो डिस्क क्लीनअप चलाओगे तो जैसे एक बड़ा सा घर होता है, उसमें 4 कमरों का पार्टीशन होता है, वैसे ही आपके डिस्क में, आपके ड्राइव में, आपकी कंप्यूटर में पार्टीशंस होती हैं। क्या होती हैं? ड्राइव C, ड्राइव D, ड्राइव E, ड्राइव M, जो भी है आप जितना चाहे पार्टीशन कर सकते हो। ज़मीन आपकी है, आप जितना चाहे भाग में उसको कर सकते हो। यस और नो? है कि नहीं? तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जिस ड्राइव पे सेलेक्ट करके पर्टिकुलरली इंडिविजुअली आप राइट क्लिक करेंगे और डिस्क क्लीनअप को रन करा देंगे, वो ड्राइव पूरे कूड़े को वैक्यूम की तरह खींच के ले आएगा और उसको उड़ा देगा, डिलीट कर देगा, गायब कर देगा। एम आई क्लियर? ये क्या करता है? आपके ड्राइव के कूड़े को समाप्त कर देता है। इसके बाद आइए नंबर 2, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ये क्या होता है सर? ये बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। इस कमरे में चिप्स के पैकेट पड़े हैं यहाँ पे, सपोज़ करो अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, मान लो सपोज़ दैट चिप्स के पैकेट यहाँ पड़े हैं। कुछ लोग मैगी बना के यहाँ पे फेंक दिए हैं, मैगी पड़ी हुई है, पास्ता पड़ा हुआ है ना, चॉकलेट पड़ी हुई है। क्या है? कमरा गंदा है कि नहीं? कमरा नहीं गंदा है, कमरे के कुछ हिस्से गंदे हैं। यस और नो? गंदे हैं कि नहीं गंदे? तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक डस्टबिन खरीद के लेके आओगे, झाड़ू लेकर के आओगे। यस और नो? झाड़ू और डस्टबिन लाए, कूड़ा उठाए, उसी कमरे में किनारे रख दिया आपने, रख दिया। कमरे के किनारे रखते बाकी जगह क्या हो गई? इस्तेमाल के लायक हो गई। यस और नो? यूज़फुल हो गई कि नहीं हो गई? अब यूज़फुल हो गई तो जगह पीसफुल हो गई। क्या हो गई? यस और नो? मतलब क्या है कहने का? मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि हम अगर एक कमरे में कुछ टुकड़ों में अगर गर्दा या गंदगी बिखेरे पड़े हैं, उसको इकट्ठा करके एक जगह पर डाल देंगे, बाकी जगह हमारे इस्तेमाल के लायक है कि नहीं? बिल्कुल है। उसी तरीके से डस्टबिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डिस्क डिफ्रैगमेंटर यही करता है। फालतू टुकड़े टुकड़े में जो कूड़ा जहाँ जहाँ पड़ा, जिस जिस फाइल में, जिस जिस फोल्डर में, जिस जिस डिस्क ड्राइव में पड़ा है, सारे कूड़ों को एक जगह वैक्यूम करके खींच लेता है और एक जगह रख देता है। तब तक रखेगा जब तक कि आपको लगता नहीं कि हाँ कूड़े में कुछ काम का है। घर में सूखे कूड़े को हफ्ते भर तक लोग फेंकते नहीं हैं। क्या पता कुछ काम की पर्ची उसमें हो, कान की बाली उसमें गलती से चली गई हो, तो सूखा कूड़ा डस्टबिन में लोग हफ्ते भर रखते हैं, 1 हफ्ते तक, कि हफ्ते भर में याद आ ही जाता है। अगर नहीं आया तो बाहर उसको डिकम्पोज कर देते हैं या उसको डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? डिस्क डिफ्रैगमेंटर यूज़ करते हो। फ्रैगमेंट मतलब क्या? फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े में बांट देना, और डिफ्रैगमेंट मतलब क्या? कि टुकड़ों को सजो लेना। कांच जब टूटता है तो कमरे में बिखर जाता है। यस सर नो? उनको समेटने का मतलब क्या? डिफ्रैगमेंट। क्या होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका स्कैनअप। स्कैनअप मतलब क्या होता है? मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। स्कैनअप का मतलब क्या होता है? आपको कोई बीमारी का आशंका होती है कि मेरे बॉडी में मुझे थोड़ी सी ज़ुकाम बुखार की अंदेशा है, फीलिंग है, तो ऐसा आपको लगता है कि नहीं मैं बीमार हूँ, मुझे थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है या कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आप जाते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर। कहाँ जाते हैं? ये क्या होता है सर? एक ऐसी जगह जहाँ पर हमारे बॉडी की जाँच होती है। यूरिन टेस्ट, सलाइवा टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है, बॉडी की स्कैन, CT स्कैन भी होती है, अल्ट्रासाउंड होता है। यस और नो? फिर एक और भी टेस्ट होता है हड्डियों के लिए। क्या होता है वो सब? वेरी गुड, एक्सरे होता है। क्या होता है? अच्छा, मैं इसे एक बीच में आउट ऑफ द वे जाके एक सवाल पूछता हूँ। हड्डी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डॉक्टर ऑर्थो? हाँ, ऑर्थोपेडिशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटे बच्चे जो 4 साल, 3 साल, 5 साल के होते हैं, उनको देखने वाले चिकित्सक को क्या बोलते हैं?
नहीं, किड्स केयर, किड्स केयर, वाओ। कोई और है? पीडियाट्रिशियन, क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन, ठीक है, क्या बोलते हैं? हाँ, चलो आगे देखते हैं। हम बात कर रहे हैं स्कैनअप पे। स्कैनअप लगाते ही कंप्यूटर में जितने भी वायरस, जितने भी अनयूज फाइल, जितने भी हार्मफुल फाइल्स होती हैं, उनका डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आ जाता है। कितनी टेम्परेरी फाइल हैं, कितनी वायरस हैं, कितनी बेकार की फाइलें हैं, वो सब आपके सामने आ जाती हैं। स्कैनअप के बाद ही आप क्या करते हैं? डिस्क्रिनअप चलाते हैं। क्या करते हैं भाई? जब आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तभी ना आप दवा चला के कीटाणु को मारोगे, यस और नो? तो बहुत सिंपल होता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब आता है बैकअप एंड रीस्टोर। क्या आता है बेटा? अभी बैकअप क्या होता है बताता हूँ। लाइट जाती है घर में, इन्वर्टर चालू हो जाता है, वो बैकअप है आपका। पावर सप्लाई, यूपीएस सुने आप लोग? यूपीएस आता है, छोटी सी बैटरी, पहले समय में आती थी, उसमें एक बल्ब लगता था और मोबाइल का चार्जर था, इतना बड़ा था। अभी भी आता है, बच्चे यूज़ करते हैं पढ़ाई वाले। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या बेटा? सर उधर तो ध्यान नहीं दे। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब बिना बाधित, बिना बाधा के आ रही पावर सप्लाई। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। तो उसमें बैकअप है और ये रीस्टोर। रीस्टोर क्या होता है बताते हैं। व्हाट्सएप जब लॉगिन करते हैं आप लोग, उसमें ईमेल आईडी मांगता है और लिखता है व्हाट्सएप बैकअप डेली, वीकली, मंथली और नेवर आता है। अगर आप व्हाट्सएप को अपने बैकअप पे डाल देते हैं, अगर आप बैकअप पे लगाते हैं, तो आपका व्हाट्सएप क्या करता है? बैकअप क्रिएट करता है। क्या करता है बेटा? क्या करता है? अब बैकअप का मतलब क्या हो गया कि आप गलती से अगर आपने अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया, अगर आपने अपना व्हाट्सएप उड़ा दिया, तो जो आपका चैट है, आपका वीडियो, आपका डेटा है, वो सेव रहेगा। क्या रहेगा? कब तक के लिए? जब तक कि आप अपना गूगल अकाउंट लॉगिन नहीं कर लेते। गूगल द्वारा दिया गया सबको हर एक आईडी पे 15 GB का आपको डेटा स्टोरेज फ्री मिलता है। क्लाउड स्टोरेज क्या बोलते हैं? अब ये क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? सर हर ईमेल आईडी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वाईफाई की मदद से या आपके डेटा स्टोर की मदद से, मोबाइल की डेटा, सेलुलर डेटा से ये अनुमति दी जाती है कि हर ईमेल आईडी पे 15 GB का आपको फ्री मिलता है। उसके बाद आपका पैसा लगता है 100 GB का स्पेस देने के लिए। आप क्या करोगे? बहुत सिंपल है, आप 4-5 आईडी बना लो गूगल पे, हर एक पे 15 GB मिल रहा है, और उस पर फ़ोटो वीडियो अपलोड मत करो, काम की चीज़ें अपलोड करो, कभी भरेगा ही नहीं। फ़ोटो और वीडियो और मूवी सबसे ज़्यादा स्टोरेज की जगह खाते हैं और हैंग भी कराते हैं सिस्टम को। इसको कम कर दिया तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। अंडरस्टूड? चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका कंप्रेशन। सीएनजी का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? सीएनजी जो आपके ऑटो वगैरह में पड़ती है। वाह क्या जानकारी है आपकी, टू गुड। सुनो नहीं, वही जवाब आपका भी था। वेरी गुड, क्लेफ हैंड्स हो। कंप्रेस नेचुरल गैस। इस कमरे में बहुत सारी ऑक्सीजन है, फिर भी हम लोग को गर्मी हो रही है बिकॉज वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। सर नो, एसी हमने बंद कर रखी, शाम का टाइम है, प्रोजेक्टर चला रहे हैं। सोनी का प्रोजेक्टर 2000 वाट खींचता है, 6000 वाट की एसी है, 8000 वाट, पावर सप्लाई डाउन हो जाएगी। मैं ये पूरी बात बता रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को यहाँ तक? नहीं। लेकिन मैंने ये बातें आपसे क्यों बताई? परिवार है आप सब मेरा, ये हम लोग का स्ट्रगल पीरियड चल रहा है। सुबह वीडियो नहीं बन पा रही, 3 दिन से वीडियो नहीं बन पा रही है। एक बच्ची है, उसका फ़ोन लग रहा था, पता नहीं क्या सेटिंग में प्रॉब्लम आ गई है, उसके फ़ोन से जब भी माइक लग रहा है तो वीडियो बन नहीं पा रही थी। रिकॉर्ड हम लोग पूरा कर रहे थे बट वो उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। फिर हमने फिर एक कोशिश की, शाम में हमने अपना फ़ोन लगाया, फिर से ट्राई किया, और ऊपर वाले की दया थी, आप सबका आशीर्वाद, प्यार था कि वो वीडियो अब रिकॉर्ड हो रही है और आई थिंक उसमें वॉइस भी अब आएगी, मालिक ने चाहा तो। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी बात को सोच के मैं हर कदम उठाता हूँ, और मैं अपना हर दिन घर से निकलते वक्त बुरा और आखिरी मान के चलता हूँ, और इससे मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि क्या पता अगली बार ऐसा मौका, ऐसा मुकाम आए ही ना मेहनत करने का, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ। आप सब भी सोचा करिए, कल जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, समझ रहे हैं? कल जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, जो है बस आज है। कल तुम सोए सुबह उठे ही नहीं, क्या गारंटी है? चलिए आगे देखते हैं। कंप्रेशन, बड़े बड़े डेटा को
कंप्रेस करके, सिकोड़ करके, यानी एग्जांपल देता हूँ आपको, कोरोना में आपने फील भी किया होगा कितना सारा ऑक्सीजन इस समाज में है, बट कोरोना के टाइम पे सांस नहीं आ रही थी और एक एक सिलेंडर 1-1 लाख रुपए का बिक रहा था, मुझे यहाँ तक याद है। उसमें क्या पड़ा था, ऑक्सीजन को कंप्रेस करके उसमें डाल दिया गया। एग्जांपल देता हूँ, सबसे बढ़िया एग्जांपल बलून। क्या है, आप मुंह से सांस लेते हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, क्या ले रहे हो समाज से, ऑक्सीजन ले रहे हो, मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, भर किस में रहा, बलून में, यस और नो। बलून का मुंह रैप नहीं करोगे, नहीं बांधोगे, फिर वैसे का वैसा। कंप्रेस का मतलब भी यही होता है, जब आप उसमें हवा भरते हो एक्सपैंड होता है, फैलता है, फूलता है, यस और नो, उसको ग्रो करना बोलते हैं, क्या बोलते हैं। लेकिन जब श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, तब क्या होता है सर, हवा जब छूटती है, बाहर निकलती है, तो क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। आपके फेफड़े भी ऐसे होते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सांस लेते हो तो फेफड़े क्या होते हैं, इनहेल करते हैं, खींचते हैं, क्या करते हैं, मुंह खोल के खींचते हैं। जब छोड़ते हो तो क्या होता है, एक्सहेलेशन, बाहर फेफड़े खुल जाते हैं। लेकिन आप सिगरेट पीना शुरू कर देते हो 22-25 साल की उम्र के बाद, भाई फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। और अगर आपका दोस्त पीता है, आप खड़े रहते हो, तो पिएगा वो, 30% सिगरेट आप पी रहे होते हो, उसके धुएँ आपके फेफड़े में जा रहे हैं, 30% डैमेज करेंगे आपको। वो पी रहा है, वो तो मरने दो उसको मरना भी चाहिए, बट पी वो रहा है, अगल बगल आप खड़े हो, आपके पेरेंट्स खड़े हैं या कोई और खड़ा है, 30% सिगरेट आप भी पी रहे हो। दिल्ली की हवा इतनी ख़राब है, गोरखपुर की भी होने वाली है, और बहुत जल्दी गीडा डेवलप कर रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगने वाली हैं, आप दिल्ली से ज़्यादा बुरे चपेट में आने वाले हो बहुत जल्द। अब आप बोलोगे सर आप इतना बुरा दिन याद दिला रहे हो, कुछ अच्छा बता दो, बिल्कुल बताता हूँ। पेड़ लगा लो, आसपास हर जगह पेड़ लगा लो। हमारे बच्चों ने, सवेरे वाले बच्चों के बैच ने प्रण लिया मेरे साथ, प्लेज लिया, ओथ लिया, शपथ ली है। क्यों शपथ खाली मोदी जी ले सकते हैं क्या, हम लोग भी ले सकते हैं, क्यों, देश हमारा भी है, हम भी नागरिक हैं, हमने भी वोट दिया है, क्यों। 30-30 पौधे जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, हम सब लोग मिलके लगा रहे हैं, हर एक बच्चा 30 पौधा लगाएगा। अब आप कहोगे सर बहुत महंगा खर्चा हो रहा है, बिल्कुल नहीं, एक पौधा 10 से 15 रुपये का आता है, बहुत होगा 20 रुपये का आएगा, 400 से 500 का इन्वेस्टमेंट है, और सब लोग करेंगे। और मैं जानता हूँ कि आप सब भी करेंगे, यस और नो, करेंगे नहीं करेंगे। इस मंथ के एंड में 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, 1 तारीख को सब लोग फोटोग्राफ के साथ आएंगे, कि किसने किसी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके ले आएंगे अपने घर का, कि किसने कितने पौधे लगाए होंगे। मैं क्लियर, बहुत बढ़िया, समाज ऐसे ही सुधरेगा, ऐसे आप अच्छे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं, मैडम 1 सेकंड, आइए देखते हैं कंप्यूटर कैसी भाषा, कौन सी भाषा और किस तरह की भाषा समझता है। कंप्यूटर समझता है लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, क्या समझता है बेटा, एग्जैक्टली, अ सॉफ्टवेयर लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। कंप्यूटर के अंदर जो भाषाएं हमको प्रस्तुत की जाती हैं, वो एक लैंग्वेज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर होती है। अभी आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर क्या होता है, आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो बिल्कुल इंसानों जैसी भाषा होती है, बट इंसान की भाषा नहीं होती है। आइए देखते हैं निम्नलिखित वो कौन कौन सी भाषाएं हैं। निम्नलिखित वो 3 प्रकार की भाषाएं आपको देखने को मिल रही है स्क्रीन पे, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो बाइनरी कोड्स में 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को कैरी करती है, और 0 मतलब तो आप जानते हैं 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, यस और नो, जानते हैं आप लोग। पूरा कंप्यूटर इसी पे बना, पूरी दुनिया इसी पे चल रही है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, डे और नाइट, यस और नो। चलिए आगे देखते हैं, 1 सेकंड। मशीन लैंग्वेज क्या पढ़ेंगे हम लोग, मशीन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ लो लेवल लैंग्वेज कोडिंग इन अ बाइनरी कोड 0 and 1, वेरी डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। मशीन लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स और बिट्स दैट द कंप्यूटर रीड्स एंड इंटरप्रेट्स। रीड मतलब पढ़ना, इंटरप्रेट मतलब पहचानना। कंप्यूटर इसी को पढ़ता है और इसी को पहचानता है। आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे, वो उसको कंपाइलर की मदद से, इंटरप्रेटर की मदद से, असेंबलर की मदद से क्या करेगा, कन्वर्ट कर लेगा। किस भाषा में, बाइनरी में। किस में बेटा, यानी 0 और 1 में। तुम कुछ भी बोलोगे वो समझेगा 0 1। अब अभी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे, वो कितना भी मुस्कुरा के चाइनीज़ बोलेंगे, मोदी जी केवल हिंदी ही समझ पाएंगे, या बहुत करेंगे थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ पाएंगे। तो बीच में कौन होगा, ट्रांसलेटर कौन होगा,
इनके भी बीच में ट्रांसलेटर लगा हुआ है। कौन कौन सा? असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये 3 प्रकार के आपके वो होते हैं ट्रांसलेटर, अनुवाद करने वाले लोग। क्लियर है? चलिए, अरे गीता पढ़े हो? संस्कृत में होती है, अनुवाद किसमें? हिंदी में। क्या बोलते हैं उसको आप? ट्रांसलेटेड वर्जन। उर्दू में हम लोग तर्जुमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए आगे देखिए। नॉट पोर्टेबल, क्या बोल रहा है? मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज इज़ अ कंप्यूटर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी मशीन लैंग्वेज केवल वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर क्या करता है? समझता है। बिल्कुल, उसकी अंडरस्टैंडेबल भाषा है। तुमको हिंदी आती है, तुमसे अरबी में बात कर, समझ में आएगा? हबीबी वेलकम टू दुबई, कुछ समझ में आया? बस वेलकम टू दुबई समझ में आया। क्या मतलब है इसका? कि मैं दुबई के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आपको। हबीबी का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम? फिर क्यों नहीं मालूम आपको? इसलिए नहीं मालूम आपको कि आपको ये ट्रेन नहीं किया गया, आपके अंदर कंपाइल नहीं किया गया, आपके अंदर ट्रांसलेट नहीं किया गया। समझ रहे हैं? आगे देखिए। नॉट पोर्टेबल, ये लैंग्वेज पोर्टेबल नहीं है। क्या मतलब इसका? मतलब इस भाषा को ट्रेन आप बदलाव नहीं कर सकते, आपको इसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। यानी प्यासा कुएं के पास जाएगा, कुआं प्यासे के पास नहीं आने वाला। यानी इसको समझने के लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। सी लैंग्वेज, जावा, पाइथन, जिस पे आपका पबजी और आपका फ्री फायर जैसा गेम बना हुआ है, इसी लैंग्वेज पे, इसी कोडिंग पर। और पूरी कंप्यूटर सिस्टम इसी पे बनी हुई है, पूरा ओएस इसी पे बना हुआ है। मैं क्लियर? चलिए, मशीन डिपेंडेंट। मशीन क्या है? डिपेंड होती है। क्या होती है? डिपेंड होती है। चलिए आगे देखिए, नीचे आते हैं। मैडम रुकिएगा ज़रा, एक मिनट। अब पढ़ेंगे हम लोग असेंबली लैंग्वेज। क्या पढ़ेंगे बेटा? अब ये क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, बिचौलिया। इस्तेमाल इसका डेटा आपको निमोनिक कोड्स में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? निमोनिक कोड्स में मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, निमोनिक कोड वो कोड होता है जिसमें आप ऐड, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्ट और लोड के नाम से एक फंक्शन बना के सेव कर देते हो। समझ रहे हो? जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैंने अगर बोल दिया क्या कोड वर्ड में, क्या बोला सलोनी? द आर्टिस्ट। यहाँ आ जाओ। अब आर्टिस्ट क्या, उसका कोड है कि नहीं है? सलोनी उसका नाम है, बट आर्टिस्ट क्या है? उसकी उपलब्धि है। जैसे महात्मा गांधी, नाम सुना आपने? महात्मा कोई जात नहीं होती है, महात्मा कोई धर्म भी नहीं है, महात्मा तो उपलब्धि है। जैसे पीएचडी करने के बाद डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, आप डॉक्टर नहीं होते हो, आप एमबीबीएस नहीं किए हो, फिर डॉक्टरेट क्यों कहा जाता है आपको? आपने रिसर्च की है, थीसिस लिखी है, उसके ऊपर डीप एनालिसिस किया है, गहनतम जानकारी आपके पास है। वैसे ही पीएचडी के अलावा जो महात्मा कहलाए जाते हैं, यानी महान आत्मा। महात्मा मतलब क्या होता है? महान आत्मा मतलब ग्रेट सोल। क्या कहते हैं उसको? एग्जैक्टली। और परमात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा। इस धरती, इस दुनिया में जो सबसे पहली आत्मा, वही परमात्मा है। द ऑल माइटी सुप्रीम पावर, वन एंड ओनली गॉड। जो सर्वशक्तिमान है वही भगवान है, खुदा है, गॉड है, जो भी आप कह लो। ऐसे मुझे बहुत खुशी होती है वन समबडी सेज, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यानी ईश्वर है, अल्लाह है, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सबको बुद्धि दे ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या दे दे? बुद्धि, कि समझ में आ जाए सब एक ही हैं। साईं बाबा ने क्या कहा था? सबका मालिक एक है। ये समझते समझते आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके आने वाले बूढ़े हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। चंद अनपढ़ नेता आपको सिखा देते हैं, आप सीख लेते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, शिक्षा हासिल करो। क्यों ज़मीन पे बैठ के तू आसमान देखता है? परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। समझ रहे हैं? मैं बार बार कहता हूँ, आप हमेशा बैठ के रोड पे साइकिल से चलते हैं, सामने वाले की फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसकी मेहनत नहीं देखते आप कि उसने कुछ लेवल अचीव किया तब उस गाड़ी में वो बैठा है। आप 5 लाख की साइकिल से चल रहे हो, 50 लाख की गाड़ी चल रहा है, कुछ तो बात होगी। खाली सोचते रहे 2 नंबर की कमाई है। भाई वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की होगी। समझ रहे हो? अच्छे काम में अचीवमेंट पाने से ज़्यादा बुरे काम में लगता है मेहनत। कैसे? पहले अपने इंसान की इंसानियत को मारना पड़ता है, अपने अंदर के इंसान को मारना पड़ता है, अपने अंदर के इमोशंस को मारना पड़ता है। किसी का मर्डर करना हो तो पहले क्या करोगे? पहले अपनी हत्या करोगे। यस और नो? जिन लोगों को खून देख के उल्टी हो जाती है, वो कैसे किसी का मर्डर कर सकते हैं? कर सकते हैं। हालात कुछ भी करवा देंगे आपको। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं ईजियर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से आसान था। क्या था? हाँ।
नॉट पोर्टेबल, अभी भी ये पोर्टेबल नहीं था। मशीन डिपेंडेंट, अभी भी क्या था, मशीन पर डिपेंड थे आप। क्या थे? चलिए नीचे आते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हाई लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट वी यूज़ इन द कोडिंग इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। कंप्यूटर बनी है बाइबल पढ़ के, क्या पढ़ के? कुरान और गीता पढ़ के नहीं, समझ रहे हैं? अंग्रेज़ों ने इसको बनाया, इंग्लिश मैथमेटिशियन ने इसको बनाया। चार्ल्स बैबेज इसके क्या थे? फादर थे। यस और नो? उन्होंने इसको कोड किया, अंग्रेज़ी की भाषा में बनाया। वेरी इजी टू प्रोग्राम, बहुत आसान था प्रोग्रामिंग करना, क्योंकि हमारी भाषा में था। क्या था? हमारी भाषा में था। यूज़र अंडरस्टैंडेबल कोड था। पोर्टेबल, अब ये यूज़र अंडरस्टैंडेबल कोड क्या होता है? भाई आपकी भाषा में दे रखा है। आपकी भाषा में कोई चीज़ अगर लिखी है तो आपकी अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं, आपकी समझदारी के लायक है कि नहीं? गीता हिंदी में लिखी है तो क्या समझ जाओगे? तुरंत समझ जाओगे। यस और नो? कुरान हिंदी में लिखी तो समझ जाओगे? बिल्कुल समझ जाओगे। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहा? पोर्टेबल, अब ये भाषा पोर्टेबल थी, यानी इसको आप कैसे भी करके समझ सकते हो, कैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। गूगल पे आप लोग ट्रांसलेट करते हो, बड़े आराम से कर लेते हो। हर भाषा को हर भाषा से आप क्या कर लेते हो? ट्रांसलेट कर लेते हो। यस और नो? सारे ऑप्शन वहाँ दिए रहते हैं। इसके बाद देखिए मशीन इंडिपेंडेंट, ये क्या है? मशीन को अब आज़ाद कर दिया गया है, मशीन अब आज़ाद है। सोफिया उसका एग्जाम्पल है। सोफिया इज द फर्स्ट सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट दैट मेड इन 2016 and worked and got the first human made artificial intelligence with knowledge processing system. Also she is the first humanoid robot that got the citizenship of Saudi citizenship of Saudi। नागरिकता प्राप्त हुई पहले रोबोट को सऊदी अरब में। क्या हुई? नागरिकता। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने इसको बनाया था, चाइना की कंपनी ने, सोफिया को, और अब उसको एक नागरिकता मिल गई। मतलब वो आज़ाद है, वो न्यूज़ पढ़ती है, न्यूज़ एंकर करती है, गाड़ी चलाती है, बात करती है, रोती है। अब आपको रोई कैसे? आंसू नहीं आते हैं बट आवाज़ आती है। यस सर नो? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और बहुत दुख की बात है, खाली हम लोग किसी की उपलब्धि सुन रहे हैं, बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, न जाने वो दिन कब आएगा कि हम पढ़ के कुछ कर पाएंगे। एक बार तालियां हो जाए एलॉन मस्क के लिए। द मैड मैन हिमसेल्फ, मैं मैड भी कह रहा हूँ, उसको पागल भी कह रहा हूँ, और मैन हिमसेल्फ भी कह रहा हूँ, अपने आप में एक व्यक्तित्व कह रहा हूँ। क्यों? उस इंसान ने आज तक ना कोचिंग की, ना कॉलेज गया, ना स्कूल गया। उसने सेल्फ स्टडी करके, किताब पढ़ करके उसने रॉकेट लॉन्च कर दिया, और सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च हुआ। यहाँ लोग बढ़ के यहाँ पढ़ करके नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मतलब बहुत सी जगहों पे, मैं अपने देश की बात सिर्फ नहीं कर रहा, बहुत सारे फेलियर हुए तब चंद्रयान 3 पहुँचा है। समझ रहे हैं आप लोग? एलॉन मस्क फर्स्ट टाइम, पहली बार में, स्पेसएक्स उसी की कंपनी है, स्पेसएक्स उसी की कंपनी। टेस्ला नॉन को पायलट ड्राइवर्स की गाड़ी है वो। एक औरत प्रेग्नेंट थी, उसको बच्चा होने वाला था, गाड़ी में ड्राइवर नहीं था। गाड़ी क्या थी उसकी? ऑटो मोड पे थी, बिना उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक पायलट, क्या बोलते हैं? गूगल मैप से कनेक्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी लेके मैप किया, हॉस्पिटल का मैप सेट कर दिया, गाड़ी अपने आप मैप पहुँच गई हॉस्पिटल। उसने एक अच्छे और हेल्दी बेबी को अकोमोडेट किया, बच्चा पैदा किया। कैसे? तो थैंक्स टू एलॉन मस्क। आप हर बार कमाने के लिए काम नहीं करते हो, समाज में बदलाव लाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए भी काम करते हो। गूगल एक कमरे में बनाई गई एक कंपनी थी जिसने दुनिया के सारे कोनों को जोड़ दिया। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, दो दोस्तों ने मिल करके 12 पास करके उन्होंने कहा कि यार बहुत पढ़ाई हो गई, चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे लोगों का उद्धार हो जाए। क्यों? उन्होंने देखा एक चिट्ठी, एक लेटर भेजा गया, एक पोस्ट भेजा गया नाव पे रख करके कि पापा बहुत बीमार हैं। नाव से चिट्ठी पहुंचने में 3 हफ्ता लग गया, पापा मर गए। पापा को मरे 2 हफ्ता हो गया। समझ रहे हो? इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए उन्होंने क्या की? इंटरनेट की संरचना कर दी। किसकी? इंटरनेट की। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए